करने की बात नहीं थी। रफीक खान साहब के यहाँ हम बैठे थे, बैठे भी रहे। रफीक खान साहब ने फिर हमारी बात देखिए, इसमें किसने करवाया आपका? श्रेय तीन लोग आपके साथ थे। बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता है तो अमीन कागजी को जाता है। जैसे काम अभी हुआ नहीं है, मैं ये जो कह रहा हूँ जी, सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो अमीन कागजी को जाता है। इसके साथ साथ रफीक खान साहब, वाजिब अली साहब, धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, और आजकल थोड़ा सा श्रेय हम दानिश अबरार को भी देंगे। हाँ, विधानसभा में भी उन्होंने बोला। हाँ, विधानसभा में बोला, और हम सीएम हाउस में थे तब उन्होंने हमसे ठीक से बात को प्लीडिंग की। और तो पांचवा अगर किसी व्यक्ति को हम मानेंगे इसमें शामिल तो वो दानिश अबरार होगा। हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे, ख़ास तौर से हमारे जो तीनों विधायक हैं, अमीन साहब, रफीक साहब और वाजिब साहब, इन्होंने जो जी तोड़ कोशिशें की। अभी भी आपको पता है जब हमने उनका घर घेरा, जी, उनके घर के कब्जा किया, अंदर बैठ गया जी, तो उनको पूरी रात नींद नहीं है, पूरी रात वो सोई नहीं। और जब हमारी बाद में बात हुई तो उन्होंने पूरी बातें बताई कि मैंने क्या किया। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आ सकते थे। हमारे कुछ साथियों ने जो अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकातें की। अभी कल जो मीटिंग हुई है 23 तारीख को जो लेटर निकला है, आपके पास भी पहुंचा होगा लेटर, जो 23 तारीख का है, 24 तारीख को निकला था, बजट घोषणा का जो लेटर है, जिसमें कैटेगरी बनाई गई है 3 ABC। इसके बाद 4 तारीख को कल मीटिंग हुई है। तो आगे भी हम यहीं जयपुर रुके हैं और एक एक बात पर पैनी नज़र रखे हुए हैं, और उम्मीद है कि जल्द इस नरक से इनको छुटकारा मिलेगा, इस जहन्नुम से इनको छुटकारा मिलेगा, और ये अपनी ज़िंदगी को एक सही तरीके से बसर कर सके। अभी आप कह रहे थे कि जयपुर में एक आप बड़ा जश्न करने वाले हैं, कब करेंगे वो जश्न? जश्न कब करेंगे? अभी आपने वो मेरे साथी मुझे व्हाट्सएप भी पूछते रहते हैं कब जश्न होगा। 100% हम जश्न करेंगे और जल्द करेंगे। और इसमें जनमानस, खास राजस्थान, मीरा की वार्ता, न्यूज़ 18, जी सलाम, जो चैनल हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, अखबारों में एक आवाज़ जो है वो मातृभूमि न्यूज़, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, महानगर टाइम्स, इन्होंने जो हमारा सहयोग किया, इसके लिए उनका भी सम्मान करेंगे, उनको भी बुलाएंगे। सम्मान तो आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, मतलब आप नेताओं से भी मिल चुके हैं। इस बार लोगों का मतलब वो है, क्योंकि सरकार की ये नियत रही है आश्वासन देना, झूठ बोलना उनकी फितरत में रहा है। तो ममता बनर्जी का एक वो था नारा कि खेला होवे, ऐसा नहीं हो कि कहीं पैराटिक्स के साथ खेला हो जाए। नहीं, अगर खेला होगा तो वही सड़कें हैं, वही हम हैं और वही आंदोलन है। आंदोलन की रूपरेखा बदल जाती है। देखिए पहला आंदोलन देखिए आप 2019 का प्रथम दांडी यात्रा जो उदयपुर तक पहुंची, हमने धरना दिया चूरू में और जयपुर में। दूसरा आंदोलन बदला दांडी यात्रा। तीसरा आंदोलन कैसे बदला? तीसरा फिर दांडी यात्रा लेके, दांडी यात्रा प्लस जयपुर, डूंगरपुर तक गई। फिर अब अगला अगर करना भी पड़ा, लेकिन मुझे यकीन है 99.99% कि नहीं करना पड़ेगा। तो अब आगे ऐसा लग रहा है कि भी पड़ा नहीं, चलिए वो तो मामला खत्म, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आंदोलन, धरने, प्रदर्शन आपकी फितरत में आ चुके हैं, तो अब नया क्या करने वाले हैं आप? दूसरा मुद्दा क्या पकड़ने वाले? अभी तो 1.5 में जिस काम को हाथ में लेने वाला हूँ उसके लिए अध्ययन करूँगा। क्या है वो मुद्दा, लोगों को जाना था? अभी वक्त पे बताएंगे, ऐसा नहीं है। किसी और आंदोलन की तैयारी में बिल्कुल, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन तकरीबन 1.5 साल लगेगा अध्ययन करने में, डाटाज लेने में। उसके बाद फिर बात करेंगे। अभी तो इनका जो काम है वो अभी मैं अधूरा मानता हूँ। चलिए, नियमितीकरण जो है ना उसको अधूरा मानता हूँ। इसके बाद के भी इनके और बहुत सारे काम हैं जो हमें करवाने हैं। चलिए, आज का आखिरी सवाल, क्या आप चूरू से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आप लड़वा के छोड़ोगे? ऐसी चर्चाएं हैं। चर्चाएं हैं, पार्टी जाने। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी अगर लोग कहेंगे तो मैं ऐसा आदमी दूंगा जो मान लीजिए मैं हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी संगठन में, सामाजिक संस्था में, क्या बुराई है चुनाव लड़ने? ये दलदल है, यहाँ झूठ बोलना पड़ता है, और ये मेरी बिल्कुल गांधीवादी सिद्धांत के खिलाफ है झूठ। आप अगर राजनीति करोगे आपको झूठ बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक।
आपको बोलना ही पड़ेगा। आप 24 घंटे में से 10 घंटे जब लोगों से बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को मिट्टी गोली देनी पड़ेगी, है ना। तो ये सिद्धांत नहीं रहे ना, और सच रह करके आप राजनीति में नहीं रह सकते, सच रह करके आप आंदोलन कर सकते हैं। तो अपन अपना रास्ता रखेंगे ना, जिसको चुनाव लड़ना का वो लड़ लेगा। इसलिए मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। सच के साथ किसी हाल में अगर समझौता होता है तो फिर सच मर जाता है, और सच मर जाता है तो सब कुछ मर जाता है, फिर आदमी में बचता क्या है। चलिए, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कितनी जल्दी आपकी ये डिमांड पूरी होती है। उम्मीद है यही सरकार और यही मुख्यमंत्री आपकी डिमांड पूरी करेंगे। ऐसी ही आपको भी उम्मीद है कि अब फिर से आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं शमशेर भालूका फिर से किस नए मुद्दे के साथ सड़कों पर उतरते हैं और आंदोलन करते हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि ये मुद्दा तो अब खत्म हो चुका है। 99.99% इन्होंने कहा है कि इनकी ये मांग पूरी होने वाली है, और बहुत जल्दी ये जयपुर में एक बड़ा जश्न करने वाले हैं इस मांग के पूरा होने के बाद। देखते हैं कितनी जल्दी इनकी ये मांग पूरी होती है, कब वो जश्न पूरा होता है। के माध्यम से जी कुछ कहना, जनमानस के माध्यम से मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, अब ईमानदारी से काम करें, अपनी ड्यूटी जो है उसको ईमानदारी से निभाएं। यानी ये बात आप भी मानते हैं कि प्रायोरिटी चर्च पर जो सवाल मैं किसी को सवाल नहीं उठाता। मैं इतना आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस इंसान के घर में 1 मिनट की चोरी का भी खाना गया है, चोरी चोरी है, यानी बच्चों को पढ़ाइए, चोरी। फिर पैसा हाँ, आपको 5 घंटे के पैसे मिलते हैं, आप 5 घंटे पढ़ाइए, और अब तो आपकी जिंदगी बदलने जा रही है मेरे दोस्त। अब तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्यों ना पहले बदल जाएं हम। और मैं राजस्थान सरकार को, राजस्थान सरकार के जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर से मैंने धर्मेंद्र जी बुढ़ानिया का, अपने धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का भी नाम लिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने लोगों से कहता हूँ कि अब आप लोगों से जो अपन ने नेगेटिव लोगों के साथ किए है, आंदोलन में हमने लोगों को थकाया भी है, भगाया भी है, रुलाया भी है, विरोध भी किया है, तो अब हमें पॉजिटिवली उनको ट्रीट करना है, ताकि हमारा काम है वो, उसके लिए वो थोड़ी सी अपनी एनर्जी लगाएं। ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हरीश जी मीणा का, उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई, सेम जी लोडा उन्होंने भी आवाज़ उठाई, और बहुत सारे लोग थे उन्होंने आवाज़ उठाई। कुछ लोग जो थे वो आवाज़ नहीं उठा पाए, तो उनके लिए दुआ करता हूँ कि कभी वो हक, किसी के हक की आवाज़ हो तो ज़रूर उठाएं। किसी की अपनी सरकार की बड़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी सरकार को ही आईना दिखाना जिससे वो सरकार मजबूत हो। चलिए, उम्मीद है आपकी बात सुनकर उनमें भी जोश आएगा, थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, और आम जन के मुद्दे वो लोग उठाएंगे जिनके लिए आप ये बात कह रहे हैं। जवाब मेरे साथी खम्माराम जी और हनुमान जी ये दें।